बच्चों आपको हमारा आज का टॉपिक है क्या, नेटवर्क हार्डवेयर। सही है। नेटवर्क हार्डवेयर में आपके पास वो सारी डिवाइसेस आएंगी जो नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है। हमारे पास तीन तरीके की डिवाइस है बच्चों। एक डिवाइस का नाम है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, दूसरी का नाम है वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और तीसरी का नाम है क्या, राउटर। बच्चों एनआईसी कार्ड क्या होता है? हर हर वो डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट कर सकती है, मेरा लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता है दो तरीकों से, या तो उसमें वायर लगाऊंगा या तो उसमें वायर नहीं लगाऊंगा। बच्चों अगर वायर वाला एनआईसी होगा तो वो क्या कहलाएगा, एनआईसी, और अगर वायरलेस होगा वो क्या कहलाएगा, डब्ल्यूएनआईसी। डब्ल्यूएनआईसी पे अगर वायर भी चलता हो तो उसमें दोनों फीचर होंगे ना। एक्चुअल में दो चीजें हैं, क्या है बेटा, एनआईसी कार्ड। एनआईसी की डेफिनेशन देखो, अलाउ डिवाइस टू कनेक्ट टू द इंटरनेट वाइड नेटवर्क होगा। हाँ जी, लैन केबल जिस कार्ड में लगाते हैं उसको बोलते हैं एनआईसी कार्ड। ठीक है, ब्लू कलर की जो केबल होगी। और जो वाईफाई से तुम कनेक्ट कराओ तो वो क्या होता है बेटा, वायरलेस एनआईसी यानी कि डब्ल्यूएनआईसी। हाँ ठीक है। अब आओ बच्चों, आपके पास इधर देखो, आपके पास ये डायग्राम अगर देखें, रुक जाए रुक जाए, आपके पास ये एक डायग्राम है। यहां से आपको आईपी और मैक के दरमियान डिफरेंस बता रहा हूं। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको सिर्फ बोर्ड पे देखे बनाने की जरूरत नहीं। बच्चों एक तरफ जो मेरे घर का नेटवर्क होता है, जो मेरे ऑफिस का नेटवर्क होगा, जो मेरे स्कूल का नेटवर्क होगा, जो स्मॉल बिल्डिंग एरिया नेटवर्क होगा, वो क्या कहलाएगा, लैन। क्या कहलाएगा बच्चों, लैन। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होगा, लोकल एरिया। लोकल एरिया नेटवर्क की डेफिनेशन ये होती है, इट डिपेंड ऑन स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया। एक स्मॉल एरिया पे जो डिपेंड करेगा वो क्या कहलाएगा, लैन। क्या कहलाएगा, लैन। ये जो इंटरनेट की दुनिया का नेटवर्क है ये क्या कहलाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। जो डिपेंड नहीं करेगा, जो डिपेंड नहीं करेगा एरिया पर, जो डिपेंड नहीं करेगा एरिया। एग्जाम्पल इंटरनेट। इंटरनेट की पूरी दुनिया है ना, एरिया पे डिपेंड तो नहीं करती ना, तो वो पूरा वैन एक इंटरनेट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, इंटरनेट। अब मेरा एक सवाल सुनिएगा, मेरे घर क्या, या मेरे घर पे एक नेटवर्क है, उसको क्या बोलता हूँ, लैन। लैन पे मेरा जो फोन है, वैसे नाम नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ब्रांडिंग होगी, सीएस में नाम नहीं लिखते। अगर मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है आईफोन, जो है आईफोन के अंदर जो कार्ड होगा बच्चों, उस कार्ड को क्या बोलता हूँ, एनआईसी। क्या बोलता हूँ, एनआईसी। एनआईसी का जो नाम डिस्प्ले हो रहा होगा ना, एनआईसी का जो मैन्युफैक्चरिंग नाम होगा वो नाम क्या कहलाएगा, मैक एड्रेस। क्या कहलाएगा, मैक एड्रेस। चैप्टर 1 में पढ़ाया हमने, याद आया, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या बेटा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव डेनरी या हेक्सा सिस्टम, हेक्सा सिस्टम। कौन सा सिस्टम, हेक्सा सिस्टम। बताता हूँ बेटा। बेटा फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि आपका एक मोबाइल फोन है, वो पीटीए ब्लॉक है या वो पीटीए अप्रूव्ड है, तो उस मोबाइल फोन का जो एनआईसी कार्ड है ना, एक्चुअल में वो पीटीए अप्रूव्ड है और वही पीटीए ब्लॉक है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग है ये। क्या है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग। आपके सेलफोन का, आपके लैपटॉप का, आपके टैबलेट के अंदर एक कार्ड होता है, उस कार्ड को बोलते हैं एनआईसी। उस एनआईसी का जो नाम होगा वो नाम क्या कहलाएगा, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। Mac is associated with NIC. Mac is associated। हाँ तो वो तो एक नॉर्मल टेक्निक है ना, एक्चुअल में वो पीटीए अप्रूव या नॉन अप्रूव किसकी है बेटा, एनआईसी। और एनआईसी को वो अप्रूव कर देगा और एनआईसी को वो अप्रूव नहीं करता। बेटा उन्होंने अपने पास एंट्री करी हुई होती है, इन एनआईसी कार्ड को एंट्री किया हुआ है कि भाई आप लोगों ने अलाउ करा दिया है। जैसे सिम है, सिम की अप्रूवल आई हुई है ना, सबकी डेटा एंट्री हुई है। जिसकी डेटा एंट्री नहीं हुई हुई तो वो उसको अलाउ नहीं करते। समझ आई बात, अलाउ करना है, बाय डिफॉल्ट सब ब्लॉक है, तुम आगे तुमने अलाउ करवा दिया, पे कर दिया टैक्स, तुमने बोला भाई इसको जो अपने टेलीकम्युनिकेशन वाले हैं इस पे सिम चलेगी, इस पे सिम नहीं चलेगी। यहाँ तो कोई मसला नहीं। आगे बच्चों अब जरा सबसे काम की बात सुनिएगा। बेटा अगर एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक बात बताओ, अगर तुम लेट सपोज अभी पीएसएल हो रहा है, तुम पीएसएल मैच देखने जाते हो, तुम्हारे पास एक चीज होनी चाहिए, उसका नाम होता है टिकट। क्या होना चाहिए, टिकट। टिकट का क्या काम है, एंट्री करने दे, अलाउ करने दे। क्या करने दे बेटा, एंट्री करने दे या अलाउ करने दे। बच्चों आपका जो राउटर होता है ना, राउटर आपके पीसी को, राउटर आपके आईफोन को एक नंबर असाइन करता है, उस नंबर का नाम होता है आईपी एड्रेस। क्या नाम होता है, आईपी एड्रेस। आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। राउटर असाइन आईपी टू योर डिवाइस। बोलो क्या, राउटर असाइन आईपी टू योर डिवाइस।
ताकि आप इंटरनेट पे जा सको। इफ अ डिवाइस डज नॉट हैव एन आईपी एड्रेस, इफ अ डिवाइस डज नॉट हैव एन आईपी एड्रेस, इट विल कम्युनिकेट या इट विल नॉट कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट, नॉट कम्युनिकेट। यानी कि आईपी का मेन काम क्या है, ताकि आप इंटरनेट पैकेट को लेके कहां जा सको बच्चों, इंटरनेट पे। आईपी कौन देता है, क्या बनाने वाली कंपनी देगा या राउटर देगा, राउटर। और राउटर को कौन देगा, आईएसपी। आईएसपी स्टैंड फॉर, हमारे घर पे, आपके घर पे वो कंपनी जो महीने की चार्जेस लेके आपको नेट प्रोवाइड करती है, वो होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होती है बेटा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक्चुअल में राउटर के 3 काम होते हैं, राउटर के 3 काम होंगे। वर्क नंबर 1, राउटर लैन नेटवर्क को वैन नेटवर्क से कनेक्ट करा रहे हैं। बच्चों लैन नेटवर्क ये रहा, मेरे लैन नेटवर्क को वैन नेटवर्क से कनेक्ट कराने वाला बीच का या बीच की जो डिवाइस है उसको क्या बोलते हैं, राउटर। ये हो गया फंक्शन नंबर 1। बच्चों फंक्शन नंबर 2 क्या होता है, राउटर राउट पैकेट ओवर द करेक्ट डेस्टिनेशन। राउटर को पता होता है कि इसका पैकेट जो है, इंटरनेट पैकेट चैप्टर 2 में पढ़ाया था, छोटे छोटे पैकेट्स में जो डिवाइड होके करेक्ट डेस्टिनेशन तक ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है, राउटर। तो राउटर का वर्किंग नंबर 2 बताओ, राउट डेटा पैकेट्स टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। डेटा पैकेट को राउट करता है करेक्ट डेस्टिनेशन। पॉइंट नंबर 3 बताओगे मुझे, जो मैंने बता चुका हूं आपको। 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3rd बताओ, assign IP to your device. Router assign IP to all devices. यहां तक कोई मसला है बच्चों, ये डायग्राम बना लिया आप लोगों ने, बना लें, ये डायग्राम बना लें कि वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो ज्योग्राफिकल एरिया पे डिपेंड नहीं करता, और किसी भी मोबाइल फोन के अंदर जो कार्ड होगा उसका नाम होगा एनआईसी। एनआईसी का जो नाम होगा वो क्या होगा, मैक एड्रेस। वो क्या होगा, मैक एड्रेस। चलो बच्चों, मैंने आपको भी देखो एनआईसी पढ़ाया, फिर WNIC पढ़ाया। अब आ जाओ बच्चों मैक एड्रेस, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी। मैक एड्रेस के कुछ पॉइंट हैं, ये पॉइंट आपने नहीं लिखे हुए तो लिखते जाओ मेरे साथ बच्चों। यानी कि कोई भी आपका जो एनआईसी कार्ड होगा, एनआईसी का जो नाम होता है एक्चुअल में वो क्या कहलाता है बेटा, मैक एड्रेस। एनआईसी का नाम क्या कहलाएगा, एनआईसी कार्ड, यानी कि मैक एड्रेस एसोसिएट होगा एनआईसी के साथ। ये वाला पॉइंट तो आपको समझ आ गया। मैक एड्रेस में टोटल 6 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं बेटा, 6। शुरू के 3 ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कंपनी यानी कि मैन्युफैक्चरर को। लास्ट के 3 ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सीरियल यानी के प्रोडक्ट नंबर को। ठीक है ना, सीरियल यानी के प्रोडक्ट नंबर को। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैक एड्रेस आर देयर। नंबर 1, वो मैक एड्रेस जो चेंज नहीं हो सकता, दिस इज यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेटेड एड्रेस। यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेटेड एड्रेस। नेक्स्ट आपके पास होता है locally administrated address, locally administrated address, locally administrated address। मैं आ रहा हूं, locally administrated address। अच्छा अब बच्चों मैक एड्रेस तो आपको समझ आ गया। हाँ, आईपी एड्रेस पे आज, आईपी एक न्यूमेरिकल, यूए वो लोकली एडमिनिस्ट्रेटेड एड्रेस। क्या बेटा, लोकली 3 दफा बोलना हूँ, सुन रहा, बहरा हो गया क्या। अच्छा, यूए यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेटेड एड्रेस। तो फिर केजीएस क्यों, यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेटेड एड्रेस, लोकली एडमिनिस्ट्रेटेड एड्रेस। वो मैक एड्रेस जो टेम्परेरी तौर पे चेंज होगा वो LA, जो परमानेंट होगा वो क्या कहलाएगा, UAA। बच्चों नाउ वी आर मूविंग आईपी एड्रेस। हाँ, आईपी एड्रेस के लिए जरा पॉइंट लिखते जाए अपने पास, हेडिंग डाल के आईपी एड्रेस के पॉइंट लिखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आईपी एड्रेस एक असाइन करता है। अच्छा, आईपी कौन देता है, आईएसपी या राउटर, लिख लो ये पॉइंट। आईएसपी इज असाइन बाय आईपी या आईएसपी इज असाइन बाय आईपी या राउटर। आईएसपी कौन असाइन करेगा, आईपी या राउटर। आईएसपी कौन असाइन करेगा, आईपी या राउटर। अच्छा, अगर तुम्हारे पास आईपी होगी तो तुम इंटरनेट पे जा सकते हो ना बच्चों। जैसे मैंने एग्जांपल आपको क्या दी थी कि PSL का टिकट है, वो टिकट होगा तभी तुम अंदर जाओगे ना। यानी कि आप इंटरनेट पे जाने के लिए वी हैव अ न्यूमेरिकल नंबर, और उस न्यूमेरिकल नंबर का नाम क्या है, आईपी। क्या है बेटा, आईपी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आईपी आर देयर। नंबर 1, वो आईपी जो हमेशा फिक्स रहेगी, वो क्या होगी, स्टैटिक
वो आईपी जो बार बार चेंज होगी वो क्या होगी? डायनेमिक। क्या होगी बेटा? डायनेमिक। क्या होगी बेटा? डायनेमिक। सिंपल है ना? अच्छा, मैं जरा आपको यहां से दिखाता हूं, मैंने खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ, देखिएगा। आईपी के बारे में ये तीन आपको बताना है मुझे। दो वर्जन होते हैं, एक होता है आईपी वर्जन 4, एक होता है आईपी वर्जन 6। और बच्चों आईपी दो टाइप्स की होती है, एक होती है स्टैटिक आईपी और एक होती है क्या? पब्लिक आईपी। ओह, स्टैटिक और डायनेमिक है, क्या हो गया? पब्लिक क्यों लिखा हुआ है मैंने? हाँ, पब्लिक प्राइवेट पढ़ाता हूँ। स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी मैं बताता हूँ अभी आपको। रिकॉर्डिंग वाली भी सुननी है जो ऑनलाइन देख रहे हैं। बच्चों आईपी एड्रेस जो है, अब जरा सुनिएगा जो मैं आपसे कह रहा हूँ। बेटा एक बात बताओ, मैं जब भी अपने राउटर से कनेक्ट करता हूँ, राउटर मुझे एक आईपी देता होगा तभी मैं इंटरनेट पे जाता हूँ। यस सुनो, यस ना? राउटर मुझे वो आईपी देता है जो उसके पास अवेलेबल होती है, और वो मेरे लिए क्या होती है? हमेशा चेंज होती है। वो मेरे लिए हमेशा क्या होती है? चेंज। आपके लिए भी हमेशा क्या होती है? मैं खुद भी चेंज कर सकता हूँ वीपीएन से। बिल्कुल सही, हाँ हाँ, वो भी बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपको अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो आईपी पढ़ा रहा हूँ जो क्या होगी? बार बार चेंज होगी। वो आईपी जो बार बार चेंज होगी। बच्चों बताना, वो आईपी जो बार बार चेंज होगी या जो आपको हमेशा नहीं चेंज होने वाली, क्या होती है? डायनेमिक। क्या होगी बेटा? डायनेमिक। अब आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर या आप एक कंपनी हो, आप youtube.com, ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। जब आप इंटरनेट पे जाओगे तो आप एक फिक्स आईपी लेके जाना चाहते हो। बच्चों जब आप फिक्स आईपी लेके जाना चाहोगे तो वो फिक्स आईपी क्या कहलाएगी? स्टैटिक। क्या कहलाएगी बेटा? अब जरा काम की बात सुन लो बेटा। अगर आपको कोई नंबर फिक्स कराना है, आप कहते हो कि भाई ये आईपी एड्रेस मेरा है, दुनिया में और किसी और का नहीं होगा, तो आपको खरीदना पड़ेगा ना। हाँ, आपको बुकिंग करनी होगी ना कि भाई ये आईपी एड्रेस मेरा होगा। तो बच्चों जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है वो अपने लिए एक आईपी एड्रेस परचेज कर लेती है, और उस परचेज करने वाली आईपी को क्या बोलते हैं बेटा? स्टैटिक। डायनेमिक आईपी क्या होती है हमारे लिए? फ्री होती है। डायनेमिक आईपी हमारे लिए क्या होती है? फ्री होती है। डायनेमिक आईपी हमारे लिए क्या होती है? फ्री होती है। ये बात सबको समझ आ गई है? कोई मसला तो नहीं है? बच्चों आप जरा और सुनिएगा, दो टाइप्स आपको समझ आ गई है, दिमाग में रख लो इसको। मुझे बताओ फ्री आईपी कौन सी है? नहीं, फ्री आईपी इसमें स्टैटिक है, डायनेमिक। आपकी और मेरी जो आईपी होती है फ्री होती है। ऐसी है। अगर कोई हमें आईपी खरीदनी होगी ताकि लोग हमारे पास उसी एड्रेस पे आए तो वो क्या होगी? नहीं, अब वो आईपी एड्रेस होता है, डोमेन नेम वो एक अलग चीज है, मैं आपको बताता हूँ। बच्चों नेक्स्ट आ जाओ बेटा। मैंने आपको पढ़ा था दो तरीके के नेटवर्क थे, एक था लोकल एरिया नेटवर्क और एक था बेटा लोकल एरिया नेटवर्क, और एक क्या था? वाइड एरिया। ये जरा मेरे साथ देखिएगा, आपको पब्लिक और प्राइवेट आईपी पढ़ा रहा हूँ। देखिए मेरे घर का जो नेटवर्क है, स्मॉल बिल्डिंग एरिया नेटवर्क, या मेरे स्कूल का या किसी हॉस्पिटल का, वो क्या होता है? लैन। अच्छा लैन क्या होता है? लैन, सही कहा आपने। लैन को वैन से कनेक्ट कराने के लिए भी है वा कौन? राउटर। और राउटर बेटा मुझे इंटरनेट क्लाउड से, ये क्लाउड बना रहा हूँ, इंटरनेट क्लाउड यानी कि वैन से कनेक्ट करा देगा, ऐसी बोलोगे ना आप। बच्चों आप जरा सुनना, यहाँ पर एक लैपटॉप है, ये है दूसरा लैपटॉप, ठीक है। यहाँ पर एक आईएसपी लगा हुआ है ऊपर, आईएसपी ने इसको एक आईपी प्रोवाइड करी है, और वो आईपी होगी पब्लिक नेम यानी कि पब्लिक आईपी। जब तुम अपने लैपटॉप को इस राउटर से दोगे, राउटर आपके लैपटॉप को एक पब्लिक आईपी देगा इस तरीके से, ठीक है। बच्चों ये जो आईपी है ना, ये इंटरनेट पे जाने का नाम है, और इंटरनेट पे जाने के नाम को बोलते हैं पब्लिक आईपी। क्या बोलते हैं बेटा? पब्लिक आईपी। क्या बोलेंगे? पब्लिक आईपी। और जैसे आपके घर पे अलग अलग निकनेम होते ना, तो यहाँ पर जो अलग अलग आईपी होगी ना इस तरीके से 192.168.0.1, और इसकी होगी 192.168.0.2। बच्चों ये जो आईपी होगी ये क्या होगी? प्राइवेट। क्या होगी बेटा? प्राइवेट। यानी कि लैन नेटवर्क में जितनी भी आईपी होती हैं वो क्या होती हैं? प्राइवेट। और वैन नेटवर्क में जितनी भी आईपी होंगी वो क्या होंगी? पब्लिक। क्या होंगी? पब्लिक। ये बात सबको समझ आ गई है? स्मॉल यानी कि लैन नेटवर्क में जितनी भी आईपी है वो क्या है? प्राइवेट। वैन नेटवर्क में जितनी भी आईपी है वो क्या है बेटा? पब्लिक। ये बात सही है? कोई मसला तो नहीं। अब एक बात सुनना, अगर राउटर की लाइट चली गई, राउटर बंद हो गया, तो मुझे बताओ कौन सी आईपी नहीं मिल रही तुम्हें? प्राइवेट या पब्लिक? प्राइवेट या पब्लिक? पब्लिक नहीं मिल रही। कौन सी नहीं मिल रही? पब्लिक। और जब तुम्हें पब्लिक नहीं मिलेगी तो तुम अपने लैन पे तो रहोगे,
आप वैन पे नहीं जा सकते, आप वैन पे नहीं जा सकते। तो विद इन अ नेटवर्क क्या है बेटा, डेफिनेशन विद इन अ नेटवर्क क्या है, पब्लिक या प्राइवेट? प्राइवेट। क्या है बेटा? आउटसाइड द नेटवर्क, ग्लोबली जो होगी वो क्या होगी, पब्लिक। ये लिख लो अपने पास कि पब्लिक आईपी वो, पब्लिक आईपी क्या होगी, आउटसाइड द नेटवर्क। इतना सही था टॉपिक? नहीं और है, पढ़ाने तो दो यहाँ। ग्लोबली आइडेंटिफाइड, ग्लोबली आइडेंटिफाइड क्या होगी बेटा, पब्लिक। और प्राइवेट क्या होगी, विद इन लैन नेटवर्क। गॉट इट? गॉट इट बच्चों? सर अब बता दें रमजान में कब क्लास रखेंगे? मैं बता रहा हूँ, टाइम है भी, बहुत सर आप टाइम। 15 मिनट पहले भी बोला। बच्चों आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 के बारे में आपको बताएंगे, ये आपके सिलेबस का पार्ट है बच्चों। दो हाँ क्या, आईपी वर्जन 4। अच्छा पहले यहीं पे रुक रहा हूँ। आईपी की हमने तीन चीजें पढ़ी है। नंबर 1 हमने 2 टाइप्स पढ़ ली बेटा, 2 फैक्टर पढ़ लिए, और अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, 2 वर्जन। कौन कौन से वर्जन? आओ डायरेक्टली आपको यहाँ से मैं इधर लेके जाऊंगा जहां पर मैंने इसको सब बताया हुआ है। आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 आपके पास कौन से पेज पे लिखे हुए, जो 2 कॉलम बने हुए? ये देखो भाई, आपके पास यहाँ पर लिखी हुई 2 तरीके की आईपी जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ इसकी यहाँ पर वो देख लो डिस्क्रिप्शन। लैन नेटवर्क पे जो होगी वो क्या होगी बेटा, प्राइवेट। और वैन नेटवर्क पे जो होगी वो क्या होगी, पब्लिक। कुछ प्राइवेट के पॉइंट लिखे हुए जरा वो देखो कि प्राइवेट जो होती है फ्री होती है, अनरजिस्टर्ड होती है, नॉट रिकॉग्नाइज्ड ऑन इंटरनेट होगी, गिवन बाय एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि लोकली आपको लैन पे मिलेगी। अब आज बच्चों राउटर के बाद जो इंटरनेट पे निकलेगी वो क्या होगी, पब्लिक। पब्लिक का पहला पॉइंट क्या है, रजिस्टर्ड होगी, पे होगी, पैसे देने होंगे, ग्लोबली यूनिक होगी बेटा, और रिकॉग्नाइज ऑन इंटरनेट। अब बच्चों एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उस कंपनी का नाम है जो इंटरनेशनली सबको आईपी प्रोवाइड करती है, उस कंपनी का नाम है अयाना। क्या है बेटा, IANA। क्या बना, अयाना, IANA। ये कंपनी का नाम है, ग्लोबली यूएस बेस्ड कंपनी है जो सब आईपीस को मैनेज करती है। उसको हम क्या बोलते हैं, अयाना। क्या बोलते हैं बेटा, अयाना, IANA। गॉट इट? तो आपको अगर पब्लिक आईपी खरीदनी है तो एक्चुअल में आप किसी कंपनी, पाकिस्तानी कंपनी से राब्ता करोगे, और वो किससे राब्ता करेंगे बेटा, अयाना से। अयाना इज अ ग्लोबल कंपनी विच मैनेजेस ऑल द आईपी, विच असाइन ऑल द आईपी टू योर क्लाइंट, या हमें देगी। बेसिकली गूगल तो नहीं बोलेंगे, गूगल एक कंपनी है, गूगल की तरह एक और कंपनी है, यह स्टैंडर्ड है जो सब आईपी एड्रेसेस को मैनेज करता है। तो जितने भी वो है बैंक्स, सबने क्या खरीदी है, सबने भाई, क्या हो गया, हर बंदे ने, बैंक्स के तो छोटे छोटे ऑफिस से खरीदी। सर आपने खरीदी? मैंने भी खरीदी है। जैसे मेरी जो वेबसाइट है akifkhan.com, यार सर आप वेबसाइट पे क्या देखते हैं? यार ये रिकॉर्डिंग आप बताइए। हाँ सर सेल्फ प्रमोशन। अच्छा आगे चलो बच्चों, there are 2 types of IP address are there. There are 2 types of IP address are there. Number 1 IPv4, number 2 IPv6. बच्चों IPv4 and IPv6, IPv4 and IPv6 बोर्ड पे देखिएगा बच्चों। IPv4 कितने बिट का होता है बेटा, 2 की पावर 32। बच्चों 2 की पावर 32 की वैल्यू डालें अपने मोबाइल में और मुझे बताएं कितनी होती है। IP वर्जन 4 टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट करता है 2 की पावर 32। जल्दी बताओ, बहुत बड़ा नंबर है ना, डालो कैलकुलेटर में, बहुत बड़े नंबर हैं। दैट मींस इतनी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई बंदा कहता है यार मैं फेसबुक कंपनी का हूं, मेरे पास इतने क्लाइंट होते हैं। हाँ, एक कहता है सर मैं जो हूँ यूट्यूब वाला हूँ, मेरे पास इतने नंबर ऑफ क्लाइंट होते हैं। इफ यू वांट टू एक्सीड योर क्लाइंट फ्रॉम 2 की पावर 32 से लेके 2 की पावर 128 तक, तो तुम्हें दूसरी आईपी वर्जन यूज करना पड़ेगा, एंड दिस इज IPv6। तो मेरा आपसे सवाल है, why do we use IP version 6? नहीं, can exceed to the more number of devices। सही है, फास्ट तो है, लेकिन इट्स नॉट, मतलब ये फास्ट वाला फैक्टर नहीं होगा। आप बोलोगे अगर आपकी नंबर ऑफ क्लाइंट या नंबर ऑफ डिवाइसेस 2 की पावर 32 से ज्यादा करना है, एक्सीड करना है, तो तुम क्या यूज करोगे, IP वर्जन 6। क्या यूज करोगे, IP वर्जन 6। लेकिन नाउ अ डेज अभी तक हम लोग सब किस पे हैं, IP वर्जन 4 पे। किस पे हैं, IP वर्जन 4। सबके पास होता है, कोई अभी तक शिफ्ट नहीं कर रहा ना, और अगर करेगा भी तो
वो क्यों करेगा आइए मैं आपको बताता हूँ, बोर्ड पे देखिएगा बच्चों, ये मेरे साथ कॉपी करेंगे और ये लास्ट टॉपिक है हमारा आज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस पे, नया एड ऑन हुआ है। हाँ ये लिखा हुआ ना नोट्स में, पेज नंबर 287। मैं समझाता भी जाता हूँ, मेरे साथ लिखते जाए फौरन। आओ मैं वन बाय वन समझा रहा हूँ, जरा देखिएगा। पॉइंट नंबर 1, बेटा आईपी वर्जन 4 किस में रिप्रेजेंट होगा? कैनरी में। एग्जाम्पल पॉइंट नंबर 2 में दी हुई है। मैंने कहा आईपी वर्जन 6 किस में रिप्रेजेंट होगा? हेक्सा में। एग्जाम्पल दी हुई है, ये दी हुई। बच्चों आईपी वर्जन 4 आप लोग लिखते रहे, बहुत आसान है बच्चों। आईपी वर्जन 4 में पहले नंबर को दूसरे नंबर से डॉट ने रिप्रेजेंट करा है ना, सेपरेट करा है। आईपी वर्जन 6 में पहले सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से किसने सेपरेट करा है? हेक्सा थोड़ी, कॉलन। क्या बोलते हैं इसको? कॉलन। अब बच्चों आप लोग बोलोगे सर एक बात बताएं, यहां पर एक कॉलन है, यहां पर 2 कॉलम साथ दे दिए। बच्चों जी ये 2 कॉलम साथ भी आते हैं, इसका क्या मतलब होता है मैं आपको अभी बताऊंगा। ये बिल्कुल करेक्ट है, सही है, डबल कॉलन कहलाता है ये। ठीक हो गया बच्चों? चलो तो पॉइंट 1 पॉइंट 2 मेरे साथ लिखे, फिर पॉइंट 3 पे जाता हूं मैं। पॉइंट 3 भी मैंने पढ़ा दिया आपको। पॉइंट 1 आईपी वर्जन 4 डेनरी में होगा। आईपी वर्जन 4 में 192.168.0.1 है। आईपी वर्जन 4 का पॉइंट नंबर 3 क्या है? 32 बिट है। और ये कितना बेटा? 128। तो ये तीनों पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिए, मेरे साथ देखें। पॉइंट 4 भी मैंने आपको पढ़ा दिया। पॉइंट 4 में क्या है? सेपरेटर डॉट है, और आईपी वर्जन 6 का सेपरेटर क्या है बेटा? कॉलन। क्या मैंने पॉइंट नंबर 5 भी पढ़ा दिया आपको? अभी पढ़ाया था ना कि भाई आईपी वर्जन 4 में टोटल नंबर ऑफ डिवाइस 2 की पावर 32। बच्चों एक्चुअल में मैं आपसे पूछूंगा ये 2 की पावर 32 निकाला कैसे? क्योंकि आईपी वर्जन 4 में टोटल कितने बिट का एड्रेस है? 32 का। इसको 2 की पावर में डाल दो तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 32। आईपी वर्जन 4 कितने बिट का एड्रेस है? 128। क्या? तो 2 की पावर 128 में डालो, बहुत बड़ी डिवाइसेस कैन कनेक्ट हो सकती हैं इससे, है ना भाई? जितने बिट का एड्रेस है उसको 2 की पावर में डाल दो, जितने बिट का एड्रेस है उसको 2 की पावर में। पॉइंट 5 तक सबको समझ आ गया होगा? क्या मैं आगे मूव करूं? सिर्फ एक चीज तो बताया सर। हाँ आ रहा है। प्राइवेट आईपी के वो तो थे, और आपने पब्लिक आईपी के दिए थे, हाँ। रजिस्टर्ड ग्लोबली यूनिक है वो। मैं अभी दिखाता हूँ, लास्ट में लिखो। फ्री हो गया, अनरजिस्टर्ड हो गया, फ्री आए नहीं था। आ जाएगा अभी पर क्या बात है, पला हुआ है हमारा। मतलब वो फ्री अनरजिस्टर्ड और एवरीथिंग नॉन रजिस्टर्ड। बच्चों पॉइंट 5 तक सब आ गए हैं? यस सर। पॉइंट 5 तक आ गए हैं सब? खामोश हो जाओ बस, ये खत्म करना हो रहा है। तो पॉइंट नंबर 5 तक सबको समझ आ गया? अब जरा सुनना, 32 बिट है ना। पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि आईपी वर्जन 4 जो है वो टोटल 32 बिट का है। अब आप बोलोगे सर 32 बिट को कैसे ब्रेक करा बाइनरी में? तो मैंने कहा बच्चों पहला रजिस्टर होगा 8 बिट का, दूसरा रजिस्टर भी होगा 8 बिट का, टोटल कितने हो गए? 16। हाँ फिर तीसरा रजिस्टर भी किसका होगा बेटा? 8 बिट का, टोटल कितने हो गए? 34 हो गए, 24 हो गए। फिर दोबारा 8 बिट का कर दिया, कितना हो गया? 32। तो एक्चुअल में 32 बिट इस तरीके से बने हैं। 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 को 8 बिट के रजिस्टर को किससे मल्टीप्लाई करो बेटा? 4 से। 8 को किससे मल्टीप्लाई करे हो? 4 से। जब 8 8 8 8 टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 32 बिट। कितना हो जाएगा? 32। अब आप बोलेंगे सर आईपी वर्जन 6 तो 128 बिट का है। आईपी वर्जन 6 कितने बिट का है? 128। बच्चों सोच के बताओ 128 कैसे निकलेगा? 16 बिट का एक रजिस्टर होगा, यानी कि 16 को 8 से करेंगे, 16 16 16 16 4 हुए, और जब 16 बिट के रजिस्टर 8 होंगे टोटल कितने हो जाएंगे? 128। क्या हो जाएंगे? 128। क्या हो जाएंगे? 128। यहां तक कोई मसला है? 1 मिनट मुझे और चाहिए आपका। आईपी वर्जन 4 को आप छोटा नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे सर ये छोटा का क्या मतलब है? आप उसको ना मतलब कम फॉर्म में नहीं कर सकते, जितने बिट का एड्रेस है उतने बिट का होगा, बट आईपी वर्जन 6 को आप छोटा यानी कि एब्रीविएट कर सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चों? एब्रीविएट। क्या कर सकते हो बच्चों? एब्रीविएट कैसे करते हैं ये लाजमी देख लें, 1 मिनट में मैं आपको बता दूं।
रूल है आपके पास 3 रूल, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बोर्ड पे देखना है भाई। आईपी वर्जन 6 को एब्रीविएट, बच्चों एब्रीविएट का मतलब क्या होता है? एब्रीविएटिंग रूल, हाँ लिख लें बल्कि अपने पास उसी पेज के नीचे लिखिए। सबसे पहला मैं डायरेक्ट करके दिखाऊंगा आपको, आपको खुद समझ आएगा बच्चों। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ ना 00FA, तो मुझे बताओ लेफ्ट साइड के 0 रहेंगे इग्नोर हो जाएंगे? भाई हेक्सा का रूल था ना, उल्टे हाथ के 0 क्या होते हैं? इग्नोर। तो इसका आंसर बनेगा FA। रूल नंबर 1 कितना आसान था? रूल नंबर 1 आसान था ना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीडिंग 0 विल बी ओमिटेड। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में बेटा? लीडिंग 0 विल बी। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई लीडिंग 0 क्या होते हैं? लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे? लीडिंग 0 विल बी ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब क्या होता है? शाबाश, मैं रिमूव लिख देता हूं यहाँ पर, हर कोई केजीएस में नहीं पढ़ता। और भी बच्चे, नेक्स्ट आएगा बच्चों पॉइंट नंबर 2। बच्चों डबल कॉलन क्या मतलब क्या होता है? व्हाट इज डबल कॉलन? वेरी गुड, डबल कॉलन। डबल कॉलन का मतलब होता है जब तुम यूं करके लिखते हो ना ये, इसका एक्चुअल में मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है 4 0 और बराबर में दोबारा 4 0, यानी कि एडजेसेंट 4 0 का जो पेयर होगा इट कैन बी रिप्लेस बाय 4 0, और 4 0 को रिप्लेस कर देना किससे बेटा? डबल कॉलन से। 4 0 एडजेसेंट अगर होंगे, एडजेसेंट ये नहीं कि एक कहीं और है और दूसरा कहीं और, ऐसा नहीं होगा बच्चों। डबल कॉलन को, डबल कॉलन का एक्चुअल मतलब क्या होता है? 4 0 का पेयर, एडजेसेंट बराबर बराबर में। आप यहां तक कोई मसला तो नहीं है? लास्ट पॉइंट बच्चों, सिर्फ 0, कोई भी सेम नहीं। यानी कि एक बेटा डबल कॉलन की एग्जांपल करा देता हूं, एक एग्जांपल दिखा रहा हूं ताकि उसको देखें। मैंने कहा अगर लिखा हुआ है FA37, फिर यहां लिखा हुआ ये चलो बच्चों बताओ आप ये कैसे होगा? शाबाश, आपने कहा FA37 एंड देन शाबाश और AFA। वेरी गुड, सबको समझ आ गया? कोई मसला तो नहीं है? द लास्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 पॉइंट है ना, 2 ही पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, ओनली 1 डबल कॉलन इज अलाउड इन 1 IP। Only 1 double colon is allowed. Only 1 double colon is allowed in 1 IP। इसका क्या मतलब है ये बताइए? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसको जरा शॉर्ट कर दें और फिर क्लास खत्म। एग्जाम्पल में मैं आपको घुमाऊंगा। मैंने कहा एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, इसको आपको एब्रीविएट करके देना है। इसको आपको एब्रीविएट करके देना है 00FA। तीनों रूल लगाने आपको, हाँ 00FA फंस जाओगे आप, फंस जाओगे। यहां से तुमने इसका क्या करा? FA कर दिया, लेफ्ट साइड के 0 इग्नोर कर दिए, करे नहीं करे? आपने बोला सर इसको तो FA कर दें, मैं इसी के नीचे लिख दूं ताकि ज्यादा समझ आए। आपने कहा कि सर आप इसको तो FA कर दें, लीडिंग 0 को आपने क्या कर दिया? इग्नोर। बच्चों अगर तुम इसको डबल कॉलन बनाते हो तो इसको डबल कॉलन नहीं बना सकते, ये बात समझ आइए। लेकिन अगर ये बच्चा बोलता है सर मैं इसको नहीं बना रहा, मैं तो इसको डबल कॉलन बनाऊंगा, यस, कोई भी एक डबल कॉलन हो सकता है, 2 डबल कॉलन नहीं हो सकता। तो यहां पर मैंने बोला भाई आपको मैंने डबल कॉलन कर दिया। अच्छा बच्चों इसको तो छोटा नहीं कर सकते ना, AF37, इसको क्या लिखोगे? एज इट इज लिख दोगे? पक्की बात है? सोचो सोचो सोचो। नहीं लिखेंगे बेटा, उल्टे हाथ के 0 किसी काम के हैं? अब बोलो क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 0 और 0। भाई इसके इसमें भी तो मैं लीडिंग 0 को कर दूं ना, लीडिंग 0s विल बी इग्नोर ना। तो मैंने इसके लिए क्या कर दिया? 1 0
और एक जीरो, इसके लिए भी अगर लीडिंग पूरा लिखें तो मसला पूरा नहीं। लिखें तो भी वो इनएफिशिएंट होगा। सही बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। सर आपको क्वेश्चन की वजह से तो बोल रहा हूँ आपने कल भी लिखा था